ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले
श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी आख्यातदेश तारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुते नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्या जगन्नाथाय ते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कई भक्तों का स्वागत है और बहुत बहुत धन्यवाद अजय प्रभु रजना माता जी जो आप लोगों ने प्रोग्राम आयोजित कराया। सबको यहाँ कथा कीर्तन भक्तों के संग का आस्वादन करा है। थैंक यू। 3 बार हरि बोल बोलेगी फैमिली हरि बोल हरि बोल हरि बोल। अजय प्रभु बहुत देर से पूछ रहे थे कि थोड़ी गौशाला में कुछ प्रोग्राम करते हैं, सब भक्तों को बुलाएंगे। अजय प्रभु कहाँ है? वो आप आगे जाइए। आज के हीरो तो आप कृष्ण असली हीरो है। उसके बाद कृष्ण सबको बना देते थे। भगवान ने रामायण में हनुमान जी को हीरो बनाया और महाभारत में अर्जुन को। वहां पर रामचंद्र हनुमान जी को बोला आप अभी हनुमान जी आप जोर से चिल्लाएंगे, पर हीरो कौन है? अर्जुन। हनुमान जी भी हीरो है और भगवान कभी सेवा बदल देते। जैसे भगवान उनको सेवा कराए वैसे हमें करनी चाहिए। बहुत सारी चीज डिस्कस करने के लिए तो जैसे अजय प्रभु रंजना माता जी का 25 ईयर्स का उनका होता तो आई थिंक हरी बोल अच्छा है। भक्तों का ब्लेसिंग मिलेगा सबको। एक्चुअली मनुष्य जीवन है बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का जीवन है। ह्यूमन लाइफ इज लाइफ ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम देखते हैं जानवर जो है उनकी ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। आपको लेफ्ट राइट रोड में पता है कैसे जाना है, जानवर को आपको सिक्योरिटी चेक करेगा तो आपको पता है, जानवर को कोई। मनुष्य जीवन में जिम्मेदारियां हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है मनुष्य जीवन की? गृहस्थ जीवन। भगवान की भक्ति सबसे बड़ी जिम्मेदारी है मनुष्य जीवन की। कल
चैतन्य चरण का कोट पढ़ रहा था। आवाज आ रही है सबको क्लियर? मुझे तो नहीं हुआ, ठीक है, उनको आने की, मुझे तो आप लोग के सिग्नल से समझ रहा हूँ। तो a smart person knows how to solve all the problems and a wise person knows which problem to choose, है कि नहीं? स्मार्ट व्यक्ति को सब प्रॉब्लम सॉल्व कर जाता है, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, सब कर लूंगा, स्मार्ट है, स्मार्ट व्यक्ति। तो जो वाइज है, तो बुद्धिमान है, उसको पता है किस प्रॉब्लम को पिकअप करना है, किसको नहीं करना। जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे शाम को कि अगर कोई व्यक्ति जेल में है और वहां वो कह रहा है कि पानी नहीं आ रहा है, खाने नहीं मिल रहा है, गद्दा अच्छा नहीं है, खटमल आ रहा है, एसी काम नहीं कर रहा है, तो वैसे तो बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम को पकड़ो, ये से कैसे निकलना है, इसका समाधान निकालो, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मनुष्य जीवन में हमारे पास टाइम बहुत कम है, प्रॉब्लम बहुत सारी है, तो आपको डिसाइड करना है किसको सॉल्व करना है और किसको मैनेज करके चलाना है। हर प्रॉब्लम सॉल्व करने का टाइम लेने का आपका टाइम व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो जब हम भगवान के धाम पहुंच जाएंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करके आप भगवान के धाम नहीं जाते, टाइम बर्बाद हो जाएगा। तो मनुष्य जीवन है बहुत जिम्मेदारी का जीवन है, भगवान की भक्ति करने के लिए। जैसे कि भगवद गीता के 17वें और 18वें अध्याय में भगवान प्रकृति के 3 गुणों के बारे में बताते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, और तीनों की इंस्पिरेशन अलग होती है। तमोगुण की जो इंस्पिरेशन होती है, क्या होती है तमोगुण में, क्या प्रेरणा होती है तमोगुण में? निद्रा, आलस्य, प्रमाद, उसमें डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है। कभी कभी कोई लीडर है ऐसा लेक्चर देते हैं, लोग गुस्सा हो जाते हैं और पूरा डिस्ट्रॉय करना चालू कर देते हैं, जैसे कि जैन जी होता है, कभी कभी देखते हैं लेक्चर। हिटलर का एग्जाम्पल है, हिटलर ने ऐसा प्रवोक किया कि लोग डिस्ट्रक्शन, तमोगुण में डिस्ट्रक्शन होता है, संहार होता है। शंकर जी जो हमारे तमोगुण के देवता है, मतलब उनका कंट्रोल है, तो जब संहार करना होता है तो तमोगुण को सेवा में लगाया जाता है। रजोगुण में क्या होता है? रजोगुण में क्रिएशन, पैशन, ब्रह्मा जी उसके इंचार्ज है, निर्माण होता है रजोगुण। अगर रजोगुण नहीं होगा तो ये बिल्डिंग नहीं बनेगी। गोपाल जी अगर न्यूयॉर्क में थे, अमेरिका में, तो बोले यहाँ रजोगुण बहुत ज्यादा है, क्यों? क्योंकि बहुत डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं? जहाँ तमोगुण है वहाँ डिस्ट्रक्शन होगा, जहाँ रजोगुण है वहाँ रजोगुण है वहाँ क्रिएशन होता है। व्यक्ति पैसे के लिए कार्य करता है, भौतिक मान सम्मान के लिए कार्य करता है, वो क्या है? रजोगुण, पैशन, ठीक है। और सतोगुण में क्या होता है? सतोगुण दान, तपस्या, मेंटेनेंस। सतोगुण मतलब मेंटेनेंस। विष्णु जी का विभाग क्या है? मेंटेन, पालन, पालन करते हैं भगवान विष्णु। क्रिएशन आसान है, डिस्ट्रक्शन और आसान है, मेंटेनेंस। जैसे कि अशोका का जब युद्ध हुआ था कलिंग का, तो वहाँ बहुत डिस्ट्रक्शन हो गया। तो अशोका ने जब देखा तो उसको बहुत दया आई, ये क्या हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे लोगों की कुछ हेल्प करनी चाहिए। तो मेंटेनेंस, लोगों को हेल्प करना, जैसे मदर टेरेसा है, बड़े बड़े लोग, तो लोगों के लिए कुछ भला करना, ये क्या सतोगुण का लक्षण नहीं। तो कहीं डिस्ट्रक्शन होता है, कहीं क्रिएशन होता है, कहीं मेंटेनेंस होता है। पर हमारा लक्ष्य क्या है? भक्तों का लक्ष्य, हाँ, ये तीनों के बियॉन्ड है, डिस्ट्रक्शन, क्रिएशन और मेंटेनेंस के बियॉन्ड है। क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि तमोगुण में फियर फैक्टर काम करता है, फियर। रजोगुण में क्या? डिजायर और डिजायर फैक्टर। सत्वगुण में क्या? ड्यूटी है, ड्यूटी। अशोका को लगा कि मैंने अपना डिस्ट्रॉय कर दिया, मेरा ड्यूटी है लोगों को ठीक करना। और भगवान की भक्ति इसमें होती है लव,
मतलब प्लेटफॉर्म ऑफ लव, प्रेम के ऊपर, फियर, डिजायर, ब्यूटी, लव। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है भगवान की प्रेम भक्ति करना, भगवान के धाम में पहुंचना, और इस जीवन में भी भगवान के सानिध्य का अनुभव करना। जैसे अभी प्रभु जी कीर्तन कर रहे थे, तो वृंदावन में गोलोक धाम में सब कुछ आनंद ही आनंद, वहां पर एवरी स्टेप इज ए डांस। यहाँ कभी कभी हम लोग को चलने में दिक्कत जाती है, वहां पर एवरी वर्ड इज ए सॉन्ग, हर शब्द क्या है, एक गीत है, और हर इंटरेक्शन क्या है, विद फुल ऑफ लव। वहाँ प्रेम है, वहाँ कीर्तन है, वहाँ पर डांस है। सबको क्या चाहिए, हम लोग का जो हॉलीडे होता है सैटरडे संडे, हम लोग क्या चाहते हैं, थोड़ा लाइक मंडे का दिन ज्यादा लोगों को अच्छा, इसको अच्छा लगता है मंडे का दिन, इसमें मंडे आ गया, काम वाम करना पड़ेगा, सब कुछ करना तो करना पड़ता है। तो जब तक इस दुनिया में रहेंगे, जब तक ये शरीर है, मन है, प्रकृति के 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण का प्रभाव रहेगा, उससे बच नहीं सकते। तो हमको लाइफ को बैलेंस करना है, कैसे जीवन में रहते हो भक्ति करें, और कैसे अपने मटेरियल लाइफ को भी बैलेंस करें। जैसे गाँव में वो माता जी पानी लेके जाती है ना, देखें 1-2 मटके रहते हैं, कभी कभी बच्चा भी रहता है, कभी हाथ में कुछ और भी रहता है, कैसे वो मेंटेन करती है बैलेंस को, और हृदय में भगवान का नाम लेते हो, तो यू हैव टू बैलेंस अवर लाइफ। बैलेंस इज ए गोल्डन वर्ड एंड वेरी फ्यू पीपल नो हाउ टू बैलेंस। हम लोग एक्सट्रीम में चले जाते हैं, जैसे कभी कभी कोई स्टूडेंट लोग भक्त बन जाते हैं कॉलेज में, तो प्रश्न पूछ रहे थे कि जो हम नए भक्त बनते सबको भक्त बनाना चाहते हैं, एनर्जी बहुत होती है, तो सीखा है लोगों को बताना चाहते हैं। तो वहां पर माँ बोलती है ये सब्जी लेके आया, नहीं ये माया है, लोग भक्ति करनी है, आलू खरीदने जाऊंगा क्या, और बोलती है बेटा थोड़ा शरीर का ध्यान रखो, नहीं मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। पर जो लोग घर में बहुत अच्छे से बर्ताव करते हैं भक्त बनने के बाद, वो बहुत लोगों को भक्त बना सकते हैं। पर हम लोग एक एक्सट्रीम फिलॉसफी ले लेते हैं, मतलब ऑपरेशन सक्सेसफुल पेशेंट डेड, मतलब फिलॉसफी सही है, बस कैसे बोलना है, कहाँ बोलना है वो पता नहीं है। एक ही हथौड़ा लेके सब जगह मारते रहते हैं, हथौड़ा बदलना, तो हमको बैलेंस चाहिए लाइफ में। तो हम लोग डिस्कस करेंगे कि कृष्ण भक्ति करने में लोग क्या क्या, क्यों हमको प्रैक्टिस करनी चाहिए। कृष्ण भक्ति प्रैक्टिस करने के बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पर कुछ यंग है, कुछ मिडिल एज है, कुछ सीनियर होती है। तो व्हाई डू वी प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस, क्यों हमको भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। हाँ तो बता सकता है भगवान की भक्ति क्यों करनी चाहिए। भगवान से प्रेम करने के हाईएस्ट संबंध, fear, desire, duty, love. Love is the highest relation. जब तक प्रेम नहीं होता है ना, तब तक जीवन में मजा। आदमी कुछ भी कर ले, जब तक उसको प्रेम नहीं मिलेगा वो बेचारा परेशान है, वो एडजस्ट करता रहेगा, गाड़ी चलती रहे गिर जाता है। और प्रेम रहेगा, देखते हैं कभी कभी लैला मजनू कूद जाते हैं, मर जाते हैं। पागल है वो, शरीर का प्रेम है, आत्मा का तो प्रेम नहीं है। सबको प्रेम चाहिए, पर पता नहीं है प्रेम कहाँ खोजना है, राइट। तो बहुत सारे रीजन हैं कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करके भगवान से प्रेम करना चाहते हैं, राइट। तो जैसे कुछ लोग एक कारण देते हैं कि जब बुढ़ापा आएगा तब मैं भक्ति करूंगा, अभी थोड़ा लाइफ को एंजॉय कर लेते है ना। कौन कौन बोलते हैं ऐसे, बहुत लोग बोलते हैं कि बुढ़ापे में करना, और कोई 70-80 साल में करता है भक्ति, तो अभी से इतना ज्यादा क्यों है, बहुत टाइम है, उसको भी नहीं छोड़ते। मतलब इतना आसान नहीं है, हम लोग कारण भी देते हैं बुढ़ापे में भक्ति करते। तो बुढ़ापा कब आता है, बुढ़ापा कब आता है, मृत्यु के पहले जो है उसको बुढ़ापा कह सकते हैं, ठीक है। नहीं, कोई 15 साल में मर जाता है, कोई 50 साल में, कोई 100 साल में। मृत्यु किसी का
किसी को पता नहीं है कब आ सकता है। तो मरने के पहले जो टाइम वो बुढ़ापा ही है, लेकिन कोई बोलेगा कि बुढ़ापा क्या है, मेरे दांत टूट जाएंगे, आँख से दिखाई नहीं देगा, बाल सफेद हो जाएंगे, वो पहले भी हो सकता है, दांत पहले भी टूट सकते हैं, और कुछ हो गया एक्सीडेंट दांत टूट सकता है, आँख से दिखना पहले भी बंद हो सकता है, बाल पहले ही सफेद हो सकते हैं, शरीर पहले भी कमजोर हो सकता है। तो मृत्यु कभी भी आ सकती है, पर लोग क्या एक्सक्यूज देते हैं, अभी बहुत टाइम। हम देखते हैं जैसे लास्ट ईयर एरोप्लेन क्रैश हुआ था ना वहाँ पर गुजरात में, तो सबको लग रहा था लाइफ मेरी नॉर्मल है, मैं चढ़ूंगा और पहुँच जाऊँगा, तो पता नहीं था एक व्यक्ति बचे थे, तो कब हमें पता नहीं, एक दिन हमारा आखिरी दिन हो सकता है, और कभी प्रिपरेशन पूरी रेडी रखनी चाहिए। जैसे मिलिट्री में होता है ना, आप रेडी रहिए, किस दिन युद्ध होगा कोई पता, रेडी रहिए, अपना 16 महाराज करिए, रेडी रहिए। एक बार राधे श्याम को बोल रहे थे, लोग बोलते इक्वल राइट्स, राधे श्याम को बोले डेथ गिव्स इक्वल राइट्स, मृत्यु सबको इक्वल राइट्स देती है, सबके लिए बराबर है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। तो हमको बहुत ध्यान से कृष्ण कॉन्शियसनेस करना चाहिए, अदरवाइज मनुष्य जीवन, एक नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम है दिया, जानिया सुनिया। हमारे पास बहुत सारे एक्सक्यूज हैं। एक बार प्रभुपाद जी इंटरव्यू दे रहे थे सैन फ्रांसिस्को में, तो उसमें एक राइट उसने पूछा इंटरव्यूअर ने, आप कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में बताइए, भक्ति के बारे में बताइए। अरे वो जनरल क्वेश्चन है, सोशल उसमें, तो प्रभुपाद का आंसर बहुत अच्छा, छोटा था पर बहुत अच्छा। प्रभुपाद जी बोलते हैं, हम लोगों को भगवान से प्रेम करना सिखाना चाहते हैं, ये कृष्ण कॉन्शियस आंदोलन है। परंतु अभी हम देखते हैं कि लोगों के अंदर फियर बढ़ता जा रहा है, सस्पिशन बढ़ता जा रहा है। मैं किसी के घर में जाता हूँ तो वहां लिखा है कुत्तों से सावधान, भी गन बंद रहता है, सब रहता है, अमेरिका का होता है। तो देखिए अभी मनुष्य जीवन का जो स्टैंडर्ड है ना डाउन हो गया कि लोग एक दूसरे का सस्पिशन क्या बोलते हैं, डाउन या संदेह करते हैं। तो हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी में बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, पर लोगों का एक दूसरे के प्रति संदेह बढ़ता है। क्या ये एडवांसमेंट है? तो समझ गया कॉमेडी क्या होता है, क्योंकि हम लोग भगवान से प्रेम नहीं करते, भक्ति नहीं करते, ये तो बाय प्रोडक्ट है। हम लोग आज कैमरे लगाने पड़ते हैं, फिंगरप्रिंट लगाने पड़ते हैं, बहुत कुछ करना पड़ता है। शायद 50-100 साल पहले एक बार आदमी को बोल दो सिवा कैमरा से देखना पड़ता है क्या कहता है, होता है ऐसा। तो मॉडर्न एडवांसमेंट में बहुत सारी बेसिक क्वालिटी खत्म होती जा रही है। तो गोपाल जी बाबा कृष्णा कॉन्शियसनेस मतलब हम प्रेम कर, एक दूसरे विश्वास करता है, ये भी कृष्णा कॉन्शियसनेस है। तो हमको कृष्ण भक्ति बहुत ध्यान से करना चाहिए। तो पहला कारण लोग देते हैं कि अभी बुढ़ापा आने में टाइम है, हम आराम से करेंगे। दूसरा कारण कभी कभी लोग देते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस से एस्केप करने के लिए कि अपने आप जब होगा तब करेंगे, जब मन आएगा क्या बोलते हैं, ठाकुर जी बुलाएंगे तब हो जाएगा, है कि नहीं? आज वाले को बुलाएंगे तो एक भूरिजन ग्रुप बता देते हैं। कोई अगर बोलता है कि जब ठाकुर जी बुलाएंगे तब आएंगे, ठाकुर की इच्छा, तो बोले आप घर से निकल जाइए और मंदिर आना चालू करिए, अगर भगवान रोकेंगे तो वापस चले जाएंगे। क्या लगता है भगवान रोकेंगे? ज्यादातर लोगों को नहीं रोकेंगे, आप आ जाइए पहुंच जाएंगे। लोगों के बहुत सारे एक्सक्यूज है, जब मन होगा तब करेंगे, जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी भौतिक तब हम करेंगे, और भौतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती। जैसे कि एक रूम है बहुत गंदा है, अपने आप साफ हो जाएगा क्या? समय के साथ क्या होगा? और गंदा हो जाएगा, धीरे धीरे गंदा हो जाएगा। सफाई करनी पड़ेगी, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, इच्छाओं की सफाई करनी पड़ेगी, चैंटिंग करके हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवान का नाम जब से होगा
एक शंकराचार्य जी बहुत फेमस लोग बताते हैं, मेरे बीच बोले ना, अंगम गलितम पलितम मुंडम दशना विहीनम जातु तुंडम मृत्यो याति गृहीत्वदंडम तदापि नामुच्यते शेषपिंडम। शंकराचार्य बताते हैं अंगम गलितम पलितम मुंडम, वृद्धावस्था में शरीर के अंग क्या कमजोर हो जाते हैं, शरीर शिथिल हो जाता है, बाल सफेद हो जाते हैं, दांत गिरने लगते हैं और व्यक्ति छड़ी लेके चलता है। उसके बावजूद भी उसको लगता है मोह और उसके कारण भगवान की भक्ति नहीं करता, उसमें उसकी आशाएं रहती हैं। जैसे देखिए तो छोटा है 17-18 साल, उसके अंदर कुछ इच्छाएं हैं और लोग बोलते हैं इच्छाएं जब हो जाएंगी भौतिक तब भक्ति करेंगे। 80 साल के व्यक्ति से पूछिए क्या आपकी इच्छाएं हो गई है, क्या आंसर मिलेगा? और इच्छाएं बढ़ गई है, बच्चे बात भी मानते हैं, नाती पोते हैं, बिजनेस भी है, मतलब इच्छाएं बढ़ जाती हैं, इच्छाएं ऐसे कम नहीं होती है। कैलाश नारद मुनि की स्टोरी आती है। नारद मुनि एक भक्त से मिले थे बचपन में, छोटा व्यक्ति था, बच्चा था, उसको बोलते हैं कैलाश को कि कैलाश आप भगवान की भक्ति करें। तो कैलाश बोलते हैं अभी मैं बहुत पढ़ाई कर रहा हूँ, मेरा इतना असाइनमेंट है और स्कूल में बहुत हो गया है तो अभी नहीं कर पाऊंगा, तो ठीक है बाद में करेंगे। तो जब वो यंग हो जाता है तो मैं कॉलेज तब आते हैं, कैलाश आप भक्ति करिए भगवान की। तो बोलते हैं नारद मुनि अभी मैं कॉलेज में आ गया, अभी स्पिरिट फेस्ट है, टेक फेस्ट है, बहुत पढ़ाई करना है, अमेरिका जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, लोगों को प्रेस भी करना है कॉलेज में, बाद में आएंगे। तो नारद मुनि आते जब उनका विवाह हो जाता है, बोलते कैलाश आप भगवान की भक्ति करिए। नारद मुनि देखिए अभी जॉब लग गया है, बिजनेस हो गया है, शादी में बच्चे हैं, बहुत जिम्मेदारी है, अभी मेरे पास टाइम नहीं है। आपको क्या पता फैमिली क्या होता है, मेरे पास बहुत फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। ठीक है नारद मुनि बोलते हैं। बाद में नारद मुनि आते हैं जब और बूढ़े हो जाते हैं, नारद मुनि बोलते हैं कैलाश भक्ति करिए। बोलते नारद मुनि देखिए अभी नाती पोते हो गए, बच्चे लोग सब जॉब करते हैं, हम लोग को जाके देखना पड़ता है नाती तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो नारद मुनि बोलते ठीक है बाद में कोशिश करेंगे। बाद में नारद मुनि आते हैं तो पूछते कैलाश कहाँ है, बोले कैलाश चला गया, कहाँ गया पता नहीं, उसका फोटो लगा। तो नारद मुनि सोच रहे हैं इतना मनुष्य जीवन उसको मिला था महत्वपूर्ण मूल्यवान, उसने उसका उपयोग। वी हैव टू सिलेक्ट अवर बैटल्स, हमको अपने बैटल्स को प्रॉब्लम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। आप हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे परेशान हो जाएंगे, एडजस्ट करके आगे जाना चाहिए। और जो मेन प्रॉब्लम है, चैतन्य चंद्र एक लेक्चर में बता रहे थे, इन आवर लाइफ मेन थिंग शुड रिमेन द मेन थिंग। मेन थिंग है भक्ति, बाकी आप एडजस्ट करके धीरे धीरे परिवार को, शरीर को, हेल्थ को, बिजनेस को, फैमिली को, उनको भी समय देना है, और पूरा समय उसमें देते रहेंगे तो फिर क्या होगा, बाद में फिर से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे जठरे शयनम। शंकराचार्य बताते हैं फिर से जन्म होगा, फिर से माँ के गर्भ में आना पड़ेगा, तो क्या फायदा होगा, फिर से ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर क्रिकेट, क्रिकेट। तो लोग एक्सक्यूज देते, जब इच्छाएं खत्म हो जाएंगी तब करेंगे, पर इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती है। जैसे कि नरसिंह पुराण में एक स्टोरी आती है कि एक पिता के दो बच्चे थे, तो पिताजी वृद्ध हो गए, तो उन्होंने एक भक्त को बुलाया, पिताजी अभी वृद्ध हो गए हैं, रिटायर हो गए हैं, उनको भक्ति नहीं आ रही है, उनको भगवान की भक्ति में लगाइए। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है मैं कोशिश करता हूँ, तो उनको साथ मेरे साथ भेजिए, मैं तो किस स्थान लेके जाऊँगा, यात्रा कराऊंगा। तो यात्रा कराने ले जाते वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुरी, अयोध्या, और वो व्यक्ति बहुत बिजनेस में, तो लोग बिजनेस में डूबे रहते, हर जगह उनको पैसा 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 दिखता। तो पंडित जी परेशान होते हैं, आज बोलते मेरे से
नहीं होने वाला, ये बहुत मुश्किल है, हार्ड मैथ है। बोले एक बार और ट्राई करिए। बोले ठीक है, एक बार और ट्राई करता हूँ। इस बार उनको वाराणसी लेके जाता हूँ, शंकर जी के धाम। वहाँ पर लेके जाते हैं, उसको लेके जाते हैं शमशान घाट में से, और शमशान घाट में उसको दिखाते हैं, थोड़ा बैराग दिखाने के लिए, तो लाश जल रहा है, सब जलता रहता है। तो वहाँ देख के वो आंसू आने लगते हैं। तो पंडित जी को लगता है काम हुआ, इसके हृदय परिवर्तन हो गया है, हो रहा है, तो जीवन की सच्चाई पता चल गई है। तो बोलते हैं समझ गए हैं? मैं समझ गया। क्या समझे? मैंने जिंदगी भर कपड़े का बिजनेस किया, अभी ये लकड़ी का बिजनेस करता तो कितना पैसा कमाता। इच्छा है ऐसी मेरी जाते, इसलिए भक्तों का संग लिए भक्ति करता है। तो पंडित जी समझ गया, वो नहीं समझा। तो छोटे इच्छाएं कम रहती हैं और बढ़ते जाते इच्छाएं ऐसे जाती नहीं है। एक बार अकबर की कहानी आती है, अकबर ने बीरबल को पूछा था इच्छाएं चले जाती है क्या? बीरबल बोले बाद में बताओ, इच्छाएं जाती है कि नहीं बाद में बताओ। तो एक बार एक व्यक्ति मरने वाला था, बूढ़ा व्यक्ति था। तो अकबर बीरबल ने एक बार बोला मेरे साथ चलिए, बूढ़े व्यक्ति को देखने जाए, मरने वाला है बिल्कुल, और बोले अपनी पुत्री को भी लेके आए, उसको बोलिए अच्छे से सच क्या है, मेकअप करके आए, और लेके जाते हैं। तो पहले अकबर और बीरबल एंट्री करते हैं, तो बिल्कुल सोता रहता है, बुरा आदमी उसका आंख बंद है, सोता रहता है। और जैसे ही उसकी पुत्री प्रवेश करती है वहां, पैर की आवाज आती है, कंगन की आवाज आती है, तुरंत उसकी आंख खुल जाती है, उठ के देखता है कौन है। तो बीरबल बोले समझ में आ गया, इच्छाएं ऐसे नहीं जाती, भौतिक इच्छाएं इतनी आसानी से नहीं जाती, उसके लिए हमें कुछ भक्ति का अभ्यास करना पड़ेगा, भक्तों का संग लेना पड़ेगा। तो दूसरा रीजन है, पहला रीजन है ओल्ड एज में करेंगे, दूसरा है इच्छाएं अपने से आएंगी तब करेंगे, राइट। तीसरा रीजन है कि यंग एज में अपने हैबिट्स को हमें बदल सकते हैं। तो यंग एज में और मिडिल एज में भी हैबिट्स कभी बदली जा सकती है, यंग एज में थोड़ा आसान रहता है। तो हमको हैबिट को बदलना बहुत मुश्किल है, पर भक्तों के संग में कुछ हेल्प लेके धीरे धीरे करेंगे तब हम बदल सकते हैं। जैसे कि जब हम लोग खड़गपुर में पढ़ते थे तो 8 बजे 9 बजे उठते थे, फिर कॉलेज का 7 बजे को उठना पड़ता था, सैटरडे संडे 8-9 बजे। पर जब भक्तों का संग मिला तो उन्होंने बोला एक काम करिए, आप 8 बजे आते हैं, 7:45 आएंगे, 15 मिनट पहले। एक हफ्ते 2 हफ्ते के बाद बोला 7:30 बजे आइए, फिर 7:15, धीरे करते 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 5 बजे 4 बजे तक पहुँच गए। तो हैबिट्स को बदला जा सकता है, हैबिट्स को बदलना नामुमकिन नहीं, पर उसमें एसोसिएशन से गाइडेंस चाहिए, राइट। तो जैसे उदाहरण देते हैं, क्योंकि यहाँ कुछ जैन लोग भी हैं, थोड़ा जैन लोग कहते हैं यंग एज में लोगों को ट्रेन करना थोड़ा आसान रहता है। जैसे होता है बैम्बू, ग्रीन बैम्बू आसान है बोलना, और ड्राई बैम्बू टूट जाता है। पर जब भी हम कृष्ण की शरण में आए हम भक्ति आरंभ कर सकते हैं। तो हम सुबह का भूला, आपको वापस आ गया तो भूला नहीं। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से करना चाहिए, बहुत फेमस श्लोक है, कौमारम आश्रित करियो धर्मान भागवता निहा दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि आध्रुवम अद्भुतम। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि शरीर है आध्रुवम, आध्रुवम मतलब सत्य नहीं है, और तदपि अर्थतम, बहुत बड़ा अर्थ प्रदान कर सकता है। ठीक है, क्या है, भगवान की भक्ति को दे सकता है। और हम लोग ऐसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं, उसको करते रहते हैं जो टूटी वर्क नहीं है, तो हम अपना टाइम बर्बाद करें। समथिंग लाइक जेल में कि आप छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं, जेल से निकलना है उसको तो ध्यान नहीं दे रहे, राइट। तो एक बार गोपाल जी से पूछा एक क्रिश्चियन फादर ने कि स्वामी जी
आपके मूवमेंट में यंग लोग काफी रहते हैं, यहाँ तो कम है थोड़ा मुझे। गोपाल जी ने बोला कॉलेज यूनिवर्सिटी में कौन जाता है, बूढ़ा आदमी जाता है? तो बोले नहीं, यंग आदमी जाते हैं, इसलिए यहाँ यंग लोग हैं, क्योंकि यंग इज द एज ऑफ लर्निंग। यंग एज में हम लोग सीख सकते हैं, प्रोफेशनल कॉन्शियसनेस में सब आप सब सीख सकते हैं, ऐसा नहीं। पहले एक बहुत एक्सप्रेशन है, तो हमको भक्ति करते रहना चाहिए, धीरे धीरे हम लोग अपनी हैबिट्स को बदल सकते हैं। जैसे कि एक व्यक्ति अगर समुद्र में नाव चला रहा है, हो सकता है वो पानी में गिर जाए, पर अगर वो कोई एक्सपर्ट व्यक्ति से ट्रेनिंग लेता है, धीरे 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 वो लाइफ को बैलेंस करते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस एक दिन में परफेक्ट नहीं होता है, इट टेक्स टाइम। अच्छा चीज में टाइम लगता है, पर एसोसिएशन रहने से, हेल्प होने से गुड हैबिट्स फॉर्म हो जाती है धीरे धीरे धीरे। तो बुढ़ापे में लोग भक्ति करेंगे, एक्सक्यूज देते हैं, कुछ बोलते हैं इच्छाएं जब हो जाएंगी, और कुछ बोलते हैं हैबिट को कैसे कर लेंगे। हैबिट को भक्तों के संग बदल सकते हैं, जैसा संग वैसा रहना। आपका एसोसिएशन खराब हो जाए तो आप, बहुत लोग पेरेंट्स को पूछते हैं, तो मैं उनको एक ही चीज बोलता हूँ कि बस एक चीज देखिए, संग अच्छा रहना, जो उसको करना है वो कर लेगा, उसका संग खराब नहीं होना चाहिए। अगर संग खराब हो गया तो सब कुछ खत्म होता है, सब कुछ खत्म होता है। अच्छा संग रहेगा, अच्छे विचार रहेंगे तो व्यक्ति सब कुछ करेगा। अगर विचार है, संग खराब हो गया तो कुछ भी बचेगा नहीं। तो श्री प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बता रहे थे कि हमारा जो इंटेलिजेंस है बहुत पावरफुल है, और जानवरों के पास भी इंटेलिजेंस है कि नहीं? और उसके उपयोग क्या करते हैं हम लोग, अपनी बुद्धि का प्रयोग। जैसे प्रभुपाद जी बताते हैं महाभारत से, 4 चीजों में करते हैं, आहार, निद्रा, इसके लिए वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। और मनुष्य क्या क्या प्रयोग करते हैं बुद्धि का? ऑलमोस्ट सेम। प्रभुपाद जी लेक्चर में बता रहे थे कि अगर आप धन कमाना चाहते हैं, परिवार बढ़ाना चाहते हैं, तो जानवर लोग भी करते ही, वो भी मेंटेन कर लेते हैं। मनुष्य जीवन इसके लिए हाई इंटेलिजेंस मिला है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जो मेन प्रॉब्लम है कि हम लोग भगवान को भूल के यहाँ फंसे हुए हैं और अपने मन बुद्धि से स्ट्रगल कर रहे हैं इंद्रियों से, इसके लिए मनुष्य जीवन मिला है। मनुष्य जीवन सिर्फ प्रॉब्लम, छोटी मोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए नहीं मिला है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति सोचे कि मैं बहुत साइंस, टेक्नोलॉजी, एडवांसमेंट, स्मार्टनेस से मटेरियल लाइफ को अच्छा बनाऊंगा, तो उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होने वाला, क्योंकि मनुष्य जीवन में हायर इमोशंस है। जैसे उदाहरण देते प्रेम, जानवरों में बहुत इनसिक्योरिटी होती है, बहुत फियर होता है, बहुत कॉम्पिटिशन होता है। मनुष्य जीवन इसके लिए नहीं होता। अगर हम भगवान को भूल जाते हैं तो हमारे अंदर भी कॉम्पिटिशन, फियर, एनवी, इनसिक्योरिटी आने लगती है। तो जब व्यक्ति को प्रेम मिलता है भगवान का, भक्तों का, तो परिवार का, तो व्यक्ति बहुत सिक्योर हो जाता है। अगर उसके पहले वो परेशान भटकता रहता है। जैसे कभी कभी हम लोग डिस्कस करते हैं सुख, शांति, आनंद, 3 शब्द हम सुनते हैं, सुख, शांति, आनंद। शरीर के लिए जनरली सुख की बात है, शरीर का सुख, बस शरीर बढ़िया है, सुखी हो। मन के लिए बात होती है शांति, मन को शांति चाहिए, क्योंकि अगर मन शांत नहीं रहेगा तो शरीर का सुख भी नहीं रहेगा। जैसे बहुत बार उदाहरण आता है कि अगर आपको कोई दूध दे दी जाए जो आपकी शांति को डिस्टर्ब कर दे और आपके पास 56 भोग है, आप खा पाएंगे? अगर बहुत अच्छा भोजन है पर आपको न्यूज मिल गया और उल्टा हो जाए तो आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और जो आनंद है वो रिलेशनशिप से आता है। आनंद है जब हम प्रेम कर रहे हैं भगवान को, वो जो संबंध है उस संबंध से आनंद आता है। उस स्तर में व्यक्ति को हो सकता है कि सुख थोड़ा कम मिले। वृंदावन में शांति भी नहीं थी,
वृंदावन में इतने सारे असुर आते थे, शांति थी क्या? एक तरह से वहाँ शांति, पर वहाँ क्या था? आनंद था। जैसे एक माँ है, बच्चे को जो प्रेम करती है, सेवा करती है, तो कभी कभी उसकी इतनी जिम्मेदारी हो जाती है कि उसको अपने शरीर पर, उसको अपने मन की शांति नहीं, पर आनंद है, वो मेरा बच्चा है कि नहीं? अगर उसको संबंधों का आनंद नहीं है, अच्छे रिलेशनशिप नहीं है ना, तो उसको शांति चाहिए। शांति बाहर में आती है, बहुत बार लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि हमको आनंद नहीं मिल रहा है संबंधों में, तो हमको शांति चाहिए। किस किस को एक्सपीरियंस है? बस एक दिन करना, बाकी लोग समझ नहीं मिलते। कभी कभी शांति चाहिए, बस बहुत हो गया, क्योंकि हम लोग जानते नहीं कि अपने रिलेशनशिप को कैसे नेविगेट करना है, कैसे अच्छे से उसको करना है। धीरे धीरे लोग क्लासेस करा रहे हैं, कर रहे हैं कुछ लोग, कौन कौन कर रहे हैं, ट्रेनिंग कोर्स होता है, बहुत सारी चीजें हम लोग को पता नहीं है। यानी वो क्लासेस सबके लिए अच्छे रिलेशनशिप के फंडामेंटल्स के हैं। पहले तो सबको पता था, कभी क्या हो जाता है भूल जाता है। तो हमको आनंद चाहिए, सबसे अच्छा आनंद है कृष्ण के संबंध, कृष्ण के प्रेम का, और उसके साथ साथ सबको प्रेम कर सकते हैं, सबसे संबंध लगा सकते हैं, क्योंकि हर कोई भगवान का अंश हो। प्रभुपाद जी पर अमेरिका में एक लेक्चर दे रहे थे, तो वहां पर प्रभुपाद बता रहे थे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। तो एक व्यक्ति ने बोला, आप कौन से क्लास में हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास? प्रभुपाद बोले, आई एम फिफ्थ क्लास, आई एम सर्वेंट ऑफ एवरीवन। क्योंकि वो भगवान को प्रेम करते हैं, तो सबको प्रेम कर सकते हैं। वो अपने आप को किसी से सुपीरियर नहीं मानते हैं, लेकिन वो सबको देखने की भगवान का अंश है, वो हेल्प करनी चाहिए। जब तक हम भगवान को प्रेम नहीं कर सकते, हम सब किसी को अच्छे से प्रेम नहीं कर सकते। हमारा प्रेम क्या रहेगा? इसके लिए रहेगा, इसके लिए नहीं रहेगा। होता है, कौन कौन ऐसा होता है हमारे जीवन में? हम किसी को बहुत अच्छा मानते हैं और दूसरे को बस आपके साथ। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग भगवान सबके हृदय में देख नहीं पाते। ये भी भगवान का है ना। जीसस क्राइस्ट ने सबके अंदर भगवान को देखा, उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे। नित्यानंद प्रभु ने देखा, हरिदास ठाकुर ने देखा, मतलब उस लेवल के जाकर को प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस ऐसा है कि हम जब भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे, भगवान से प्रेम करेंगे, सबको प्रेम करता है। जैसे उदय प्रभुपाद लेक्चर में बता रहे थे, ये जो हाथ है, ये अगर पेट की सेवा करेगा तो सबकी सेवा करेगा, है कि नहीं? पर ये हाथ इस हाथ की सेवा करना चाहता है, मेरे पास कुछ खाने का सामान है, मैं तुमको दे दूंगा, क्या वो सेवा होगी? नहीं। पैर को बोलेगा मैं तुमको दे दूंगा, सेवा होगी? तो समाज में हम लोग दूसरों की सेवा करना चाहते हैं, तो हम जानते नहीं सही तरीके से सेवा कैसे। अगर वो पेट में खाना जाएगा तो अपने आप शरीर के अंगों को पहुंच जाएगा। और हम जब भगवान को हटा के लोगों की सेवा करना चाहते हैं ना, तो सही सेवा नहीं हो पाएगी। आपका इंटेंशन सही है और आपको नॉलेज ही नहीं है। जैसे कि एक बार एक वक्त पुणे में चैतन्य चंद्र को बता रहे थे कि वो कंप्यूटर का एजुकेशन होता है, बच्चों को सिखाते हैं कंप्यूटर। तो कहीं झोपड़पट्टी एरिया में गए थे, वहाँ पर बच्चों को कंप्यूटर सिखाना है किसी ऑर्गेनाइजेशन। तो भक्तों ने उनको बोला, आप कंप्यूटर सिखाइए, अच्छी बात है, स्किल्स दीजिए, पर वैल्यूज भी दीजिए। आप अच्छे वैल्यूज नहीं देंगे बच्चों को तो आपका स्किल क्या होगा? आपका व्हीकल हाई स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं है। किसको अच्छा लगता है स्पीड? किसको लगता है? आपको स्पीड से चलाना है, पर डायरेक्शन के बिना 10-15 मिनट स्पीड के साथ डायरेक्शन होना चाहिए। तो हमको पता होना चाहिए कि सही सेवा क्या है। जैसे कि कभी कभी दो फिलॉसफी बहुत फेमस है, कम्युनिस्ट और कैपिटलिस्ट, है कि नहीं? कैपिटलिस्ट फिलॉसफी क्या है? अभी ये दोनों हाथ में कंपटीशन हो जाए
तो बोलेगा मैं लूंगा मैं लूंगा मैं लूंगा, इसको नहीं लेना है कि नहीं? और अधूर अपने पास पेट में नहीं डालूंगा। तो कुछ लोग चीजों को ज्यादा ले लेते हैं, ज्यादा शक्ति से, स्मार्टनेस से, कैपिटलिस्ट पूंजी बात। और कुछ लोग हैं कम्युनिस्ट, मतलब सामने बात, सबको ये हाथ के उदाहरण में दे रहा था। अगर दो हाथ में कंपटीशन हो जाए और ये हाथ ज्यादा ले तो कम मिले, क्या दोनों का फायदा होगा? जब तक वो पेट में नहीं डालेंगे फायदा, और अगर इक्वल बांट ले, कोई इक्वल बांट लेते हैं, फायदा होगा? जब तक कृष्ण को सेंटर में नहीं लाएंगे तब तक आप इस दुनिया में प्रॉब्लम का समाधान नहीं कर सकते। कैपिटलिस्टिक हो या कम्युनिस्टिक हो, सब में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। गोपाल बोलते हैं असली कम्युनिस्ट फिलॉसफी है गॉड इज द सेंटर ऑफ एवरीथिंग। भगवान सबके स्वामी है, सबके केंद्र है, उनको संतुष्ट करने से सब कुछ हो जाता है। यस्मिन तुष्टम जगत तुष्टम। तो ये बहुत सुंदर है कृष्णा कॉन्शियसनेस कि हम लोग भक्तों के संग आते रहे, भक्ति करते रहे, और कीर्तन, एसोसिएशन, लर्निंग, ये सब चीज़ें हमारे जीवन में बहुत आनंद प्रदान करती हैं अगर हम सही स्पिरिट में, सही संग में लेकर रहेंगे भक्तों से। तो आज अजय प्रभु और माता जी का जो एनिवर्सरी के हम लोग उसमें कर रहे थे, तो थोड़ा सा सीताराम के बारे में बताएंगे। फोटो मैरिज दलाला मेरा से लेक्चर सुन रहा था, तो मेरा जी बहुत सारे पॉइंट बता रहे थे। जब भी आइडियल मैरिज किया जाता है सीताराम का आता है। सीता देवी ने हर परिस्थिति में भगवान की सेवा की, है ना? जंगल में भी गए कभी उनकी सेवा, और रामचंद्र जी ने हर परिस्थिति में उनको रक्षा किया। चाहते तो हजारों सीता बना सकते हैं, राम है ना, और अपनी पति के लिए एक बहुत महायुद्ध बना, बड़ा युद्ध छेड़ दिया रावण के सेना के साथ। तो महाराज बता रहे थे जो आइडियल मैरिज लाइफ है, दोनों की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी पति पत्नी, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी कि दोनों एक दूसरे को हेल्प करें, कृष्ण कॉन्शियस बने। और उसके अलावा भी और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कुछ वाइफ की ड्यूटीज हैं, कुछ हस्बैंड की ड्यूटीज। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि जब मैं अपने घर में वापस आता हूँ तो मुझे अपना घर वैकुंठ वृंदावन दिखाई देता है। चाणक्य पंडित कहते हैं कि अगर पति पत्नी बहुत प्रेम से रहते हैं तो उस घर में लक्ष्मी नारायण रहते हैं और भगवान का वास होता है कि नहीं? तो पत्नी जो है पति को बहुत एनकरेजमेंट दे सकती है, बहुत सपोर्ट कर सकती है, हेल्प कर सकती है, और पति भी पत्नी को बहुत सेव कर सकता है, प्रोटेक्ट कर सकता है, सपोर्ट दे सकता है। तो दोनों का गोल है कृष्णा कॉन्शियसनेस। आफ्टर सम टाइम इट्स ए फ्रेंडशिप। मैरिज इज फ्रेंडशिप, दोनों व्यक्ति एक दूसरे को अच्छे से समझते हैं, हेल्प करते हैं। तो प्रॉब्लम होता है ईगो का। अगर ईगो आ गया तो सब कुछ एक्चुअली जो व्यक्ति थोड़ा समझदार है वो कोशिश करता है कि ईगो को साइड में रखकर संबंध को बना करे। तो दैट इज द पर्पस ऑफ ह्यूमन लाइफ। क्योंकि हमको भगवान के धाम जाके क्या करना है? रिलेशनशिप को बनाना है भगवान, जहाँ भी भगवान से संबंध बनाना है वहाँ भी करना है। तो कभी कभी डिफिकल्ट सिचुएशन आती है लाइफ में, टफ टाइम आती है, उसमें कैसे एक साथ रह के दूसरे को समझ के, ये परफेक्शन ऑफ मैरिज लाइफ। लास्ट वीक राधे श्याम को आए थे, लास्ट वीक, तो उसमें किसी ने पूछा था कि आप बहुत तपस्या करते हैं, आपका जीवन बहुत आदर्श है, तो हम लोग वो कैसे तपस्या करें? एक माता जी ने पूछा था, तो राधे श्याम ने क्या आंसर दिया? किसी को याद है कौन सा होता है? हाँ, मैरिज लाइफ में है ये तपस्या की झगड़ा मत करिए, अच्छे से रहेगी, ये आपकी तपस्या है। ये सही है कि गलत है? सही, मतलब देखिए झगड़ा तो बहुत वो है, नहीं झगड़ा नहीं, प्रेम से रहना सबसे हाईएस्ट लेवल है प्रेम। उसके बाद जब मैनेज करो, झगड़ा नहीं करो,
वो तो हम नीचे कर लेगा और उसके नीचे लेवल में डिस्कशन नहीं करेंगे। तो जैसे कभी कभी वो रहता टर्निंग कोर्स होता है तो उस कोर्स में बहुत ही क्लियर रह जाते हैं, मतलब अचंभित हो जाते हैं। तो बेसिकली गृहस्थ आश्रम में बहुत सारी जिम्मेदारी है और नई जिम्मेदारी है भगवान की भक्ति करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, हेल्प करना। राधानाथ महाराज एक लेक्चर में बता रहे थे जनरली पति क्या चाहता है मैरिज में, पति क्या चाहता है, पति चाहता है लिटिल कंफर्ट, लिटिल अथॉरिटी, लिटिल सेंस ग्रेटिफिकेशन। एंड वुमन की क्या नीड है, अटेंशन, लव एंड केयर। दोनों को अपनी फील्ड में एक्सपर्ट होना चाहिए सेवा करने के लिए। एक बार वहाँ पर आनंद वृंदावन पर दिल्ली में मुंबई में, तो वो मंदिर में आते थे, उनकी पति दिन भर मंदिर में सेवा करते थे और महाराज बोले लव केयर अटेंशन देना चाहिए। अरे महाराज क्या है, कृष्णा कॉन्शियसनेस है, बाकी सब माया है। महाराज बोले ऐसा नहीं है, क्या आपने अपनी पत्नी को घोड़े दिलाए हैं? बोले क्या जरूरत है महाराज ये पैसा बर्बाद करने की। तो वो बहुत हार्ड गृहस्थ में दोनों चाहिए। तो महाराज ऐसा मत करिए, वो कोई बोल नहीं है पर आपको उसका केयर करना चाहिए। तो महाराज बोले एक काम करिए, आप अपनी पत्नी को चौपाटी बीच में लेके जाइए, घुमाइए। महाराज जी हम आया है, नहीं मैंने बोला आप जाइए। वो लेके जाते हैं और बोले वहां जाके क्या क्या बात किया मुझे आके बताना। तो जाते महाराज जी को देखते गए कि नहीं। तो महाराज बोले कि आपको व्यस्त जीवन की जिम्मेदारी, आपको इमोशनल सपोर्ट केयर लव देना चाहिए। तो क्या होता है व्यक्ति को जब लगता है ना कोई उसको प्रेम करता है तो अपना पूरा जीवन दे देगा। अगर उसको ये सिक्योरिटी नहीं आई, फीलिंग नहीं आई इमोशनल लेवल पे, मेंटल लेवल पे, तो फिर गलत इमोशन पैदा होते हैं। आई थिंक मेरे को उस दिन बता रहे थे मैन ने कॉज फियर, एंजाइटी वुमेन ने कॉज शेम। तो इस तरह होता है, ध्यान रखिए, केयर करिएगा। और पुरुष को थोड़ा अथॉरिटी लगता है, थोड़ा सा उसको लगता है मेरी बात थोड़ी सुनी जाए। अरे नहीं अगर मॉडर्न है तो मॉडर्न में लगभग इक्वल ही है, बस समझदारी से एडजस्ट करके करना चाहिए। दे आर नॉट इक्वल, दे आर डिफरेंट। वो डिफरेंट है, इक्वल नहीं है, क्योंकि दोनों की जिम्मेदारियां अलग है, दोनों की स्किल्स अलग है, दोनों के एक्सपर्टीज अलग है। भगवान ने दोनों को अलग अलग चीजें, नेचुरल जो टैलेंट है, कभी कभी इमरजेंसी को कर सकते हैं, तो जो नेचुरल टैलेंट है वो स्त्रियों में अलग है, पुरुषों में अलग है। अभी तो 4 बच्चों की जिम्मेदारी पुरुष को मिल जाए तो वो बोलेगा भाई बहुत है। माता जी आराम से करते, उनको तो नेचुरल लव है, इमोशन है, केयर कर सकती है, फैमिली की सेवा कर सकती है। पुरुष की जिम्मेदारी है कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है अभी सॉल्व है। तो दोनों की जिम्मेदारी है और दोनों अगर कॉम्प्लीमेंट करेंगे, एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट कॉम्प्लीमेंट करेंगे, केयरिंग करेंगे, नरिश करेंगे, तो बहुत अच्छे से गृहस्थ आश्रम हो सकता है और भगवान की भक्ति हो सकती है, वैष्णव की सेवा हो सकती है, जिसके लिए गृहस्थ आश्रम बने। तो हम राधा गोविंद जी से प्रार्थना करेंगे, निताई गौरांग से, श्री गोपाल से, जगन्नाथ बल्लभ सुभद्रा से, कि अजय प्रभु और अंजना माता जी को फैमिली को बहुत आशीर्वाद दें, ताकि लोग और अच्छे से कृष्णा कॉन्शियस प्रैक्टिस करते रहें और बहुत लोगों को भक्त बनाएं। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी कीर्तन करेंगे, उसके पहले मैं अजय प्रभु को एक असाइनमेंट दिया था और अंजना माता जी को असाइनमेंट दिया। तो अजय प्रभु 5 क्वालिटी बताएंगे और आप भी 5 क्वालिटी, 5 से ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। तो एक माइंड दे दीजिए, एक माइंड दे दीजिए। आपको 25 ईयर ऑफ सक्सेसफुल गृहस्थ आश्रम के टिप्स, सीक्रेट्स और गुड क्वालिटी। हाँ, और हमारे पास कुछ माला है तो भगवान की माला दे दीजिए, सभी के लिए हरे कृष्णा आशीर्वाद दे, ठीक है। बताइए, पहले घर में दिया है ना,
बताइए बताइए, मैं कह दूँगा हरे कृष्णा। जरा ये कैसा सुन पाएंगे ये हरे कृष्णा। आप सही बात आई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। तो इनमें 5 पॉइंट जैसे प्रभु जी ने बोला है, ज़्यादा भी बता सकते पहला पॉइंट ये कि मैंने बहुत अच्छा नेचर केयरिंग था। दूसरा ये सबका ध्यान रखती है, केयरिंग चीज लाइफ में क्या करोगे, अपना साथ रहते हैं, दोस्तों का जैसा भी सिचुएशन रहते हैं उसका अपना साथ रहना, साथ केयरिंग और साथ देना दो क्वालिटी हो गया। ठीक हो गया। ये हो गया। अच्छा है जो है कि हमेशा हंसमुख रहती है, cheerful पांचों आए सबका ध्यान रखती है आपको होमवर्क नहीं किया जाता। मैं नहीं कर लेता हूँ, बढ़िया मैंने मेहनत भी बहुत करती है लोग, सबको खुश रखने का कोशिश करती है। अभी बोल तो मुझे छोड़ के आते हैं काम से, जब बताते रहते हैं बच्चे के लिए बहुत सोच रहे हैं कैसे बच्चे को ध्यान रखना है, प्रसाद भेजना है, खाना भेजना है। बच्चों को बहुत केयर करती है, बड़ों का केयर करती है और समझदार है। सबको क्वालिटी देते हैं कुछ ना कुछ। हमें बाहर से सुंदर से ज्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर से मोर वन। जैसे आइंस्टीन की कहानी बता रहा था मैं, कौन कौन था आइंस्टीन की कहानी? आइंस्टीन बहुत बुद्धिमान थे और एक सुंदर स्त्री थी, कोई एक्ट्रेस वगैरह होगी, तो वो आइंस्टीन से बोलती है अगर मैं आपसे विवाह कर लूंगी तो हमें ऐसा संतान होगा जो बहुत सुंदर होगा और बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो आइंस्टीन बोले उल्टा हो गया, तो उसका दिमाग आपके जैसा सुंदरता नहीं देता। सबकी सुंदरता क्या है? और कुछ बस बाकी घर पर माला किधर है? हरे कृष्ण। सभी भक्तों को मेरा प्रणाम। बहुत हम्बल है, ग्राउंडेड है बहुत प्रभु जी। ग्राउंडेड अभी तो ग्राउंड में खड़े हैं पर हम्बल है, बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत केयरिंग है, काइंड है और कृष्ण कॉन्शियसनेस में हमको लाने में इन्हीं का हाथ है। सबसे बड़ा आशीर्वाद है मेरे पत्नी मेरे को लाया इस चीज में, और आपका बहुत बड़ा प्रभु जी आपने मुझे प्रेरित किया है कि मैं माला करूँ, क्लास करूँ। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। प्रभु जी का व्यवहार इतना अच्छा है कि सबको बहुत अच्छा व्यवहार है, वेरी नाइस, ऑलवेज हैव अ स्माइलिंग फेस। अरे वो और कुछ क्या है तो बता दीजिए बस। अगले साल अच्छा ये भगवान का प्रसाद है, हम लोग हरे कृष्णा करेंगे, आप लोग एक दूसरे को कहना है फोटो तो ले लीजिए, आपको आना पड़ेगा जब हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम
10-15 मिनट कीर्तन करते हुए नृत्य करते हुए और उसके बाद स्टार्ट होगा। तो सभी वक्त खड़े हो जाइए। ड्रामा है, बैठिए, ठीक है, बैठिए। ड्रामा क्या चीज पे ड्रामा है? यही है कि भक्ति से पहले घर में क्या सिचुएशन हाँ। थी और फिर भक्ति करने के बाद कपल की क्या सिचुएशन ठीक है, तो आपके साथ प्रभु जी और आदित्य प्रभु और संजय प्रभु जी। कितना 5 मिनट हाँ 5 मिनट में हो एक जाएगा। ड्रामा देखेंगे कि पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस में नहीं आए थे तो क्या सिचुएशन थी, और भक्ति में आने के बाद उसको डायरेक्ट किया है आते जी ने। संजय प्रभु आ जाइए। अजय प्रभु प्रसाद आ जाए, वो भी प्रसाद जाएंगे। आप भी ड्रामा में आप रहेंगे थोड़ा एनर्जी बढ़ेगा। मैं तो झगड़ा ही करूँगी। माइक दे दीजिए, माइक है एक कोऑर्डिनेटर दे दीजिए, दो माइक। माइक है कांग्रेस माइक है। आपको माइक को एक्सटेंड करना, हाँ माइक में बोलना सर। मैंने सोचा था अजय प्रभु को बोलूंगा पर अजय को बोलिए, पर माता जी गौरव प्रभु कार्यक्रम माता जी संजय जी म्यूजिक की है क्या? म्यूजिक वो बीच में ना प्रभु जी है। लैपटॉप मिलेगा। ये इस्कॉन जाएंगे ना, जब अभी बीच में ड्रामे में इस्कॉन जाएंगे हम लोग, तो उसमें थोड़ा सा हरे कृष्णा का पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक प्ले कर। स्टार्ट कर, स्टार्ट जोर से ऑन है। हरे कृष्णा ऑन है। हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा केक। चलो आओ पापा से पूछते हैं। अरे सुनिए, इस बार हम लोग केक तो काटेंगे ही और हम लोग बाहर भी खाने जाएंगे, तो कौन सा रेस्टोरेंट पसंद किया है? हाँ ठीक है चलेगा। ये देखिए, ये मैंने एक कार ऑर्डर करी है, देखो तो कैसी है। 25 लाख की कार समझ नहीं तुमने? वो क्या हुआ, 25 लाख की तो कार है। ठीक है देखते हैं बाद में देखते हैं। बाद में नहीं, मुझे पता है तुम्हारा बाद में क्या होगा, अभी बताओ। तुम्हारा हर साल एनिवर्सरी रहता है और तुम्हारा यही रहता है, कभी कुछ। ऐसा मैंने तुमसे क्या मांग लिया? ये 25 लाख की कार ही तो बोली है। हाँ। ये एनिवर्सरी की बात है। हाँ हम करेंगे, लेकिन अभी मुझे ऑफिस का बहुत काम है, प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत करो। मेरे को करम ही फूट गए। पिछली साल मैंने एक हार मांगा था, वो बोल दिया कि अगली साल देंगे, और इस बार मुझे कार पसंद आई है तो मुझे 25 लाख की कार। ये क्या बात होती है? मुझे अभी बताओ कि तुम मुझे ये दिलाओगे या नहीं? ठीक है देखेंगे। देखेंगे, ये देखो देखेंगे। केक गया बाहर में, और तुम्हारा रेस्टोरेंट भी गया बाहर में। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम बोलती नहीं कि केक चाहिए तो लड़ाई हमारी होती भी नहीं। केक क्यों नहीं? देखा तुमने अपने पापा को कैसे उन्होंने बोला कि ऐसी कार ऐसा केक, तो कैसे होगा ये सब?
कैसे हैं आप लोग? मैं यहाँ से जा रहा था तो मैंने सोचा अपने दोस्तों से मिलता हुआ फिर, लेकिन प्रभु जी थोड़े चिंतित लग रहे हैं। क्या क्या हो गया? बताएं आपको? बस हमारे घर में तो महाभारत चलती रहती है। महाभारत? ऐसा क्या हो गया? बस इसमें एनिवर्सरी आ गई। एनिवर्सरी तो आती है, फिर मैंने तो बस इससे बोला कि मुझे एक कार पसंद आई है। तो इतने में ये भड़क गए। अच्छा, आप बताइए मैंने ऐसा क्या मांग दिया इनसे? अब मैं समझा। जैसे हमें समझना चाहिए कि ये जो आपने कार मांगा और प्रभु जी नहीं दे पा रहे हैं या फिर उनका कुछ वजह है, तो हमें समझना चाहिए कि कहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग तो ऐसे सारी चीज़ें मांगते रहते हैं, मिलना ना मिलना वो सब तो भगवान के ऊपर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जरूरी है कि हम अपना संबंध जो है वो भगवान से बनाएं। जब हम लोग ऐसा करते हैं तो चीज़ें हो या ना हो, वो प्रेम जरूर होता है। तो हमें प्रेम करना है भगवान से। तो किस्मत से मेरे पास एक मैनुअल ऑफ लाइफ आपको देखना चाहिए, वो लेना तो होगा। प्रभु जी आप जो मैनुअल दिखाएंगे वो तो ठीक है, पर मुझे ऐसा लगता है इन्होंने मुझसे शादी केवल नौकरानी बनाने के लिए की है, वो भी सोफिस्टिकेटेड नौकरानी जो बात आ गई है, वो भी 25 लाख की। देखिए, मैनुअल है, ये भगवत गीता है। जब ऐसी स्थिति अर्जुन की थी महाभारत में, जैसे आपने बताया कि घर में महाभारत हुई थी, वहाँ पे असली में महाभारत थी, तो वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण आए और उन्हें अर्जुन से क्या कहा, आप ये जानना चाहेंगे? उन्होंने कहा कि हम संसार में मन देते हैं, लेकिन मन अगर हम उनको दें, मतलब पुरुषोत्तम भगवान, परम पुरुषोत्तम भगवान को अगर अपना मन दें, तो बाहरी चीजें उतनी मैटर करेंगी। और क्योंकि जब हम अपना संबंध उनसे बना लेंगे तो हम सभी जीवों में, हमारे पति, हमारा परिवार, हमारा समाज, हम सबसे प्रेम कर पाएंगे। तो आप एक काम करिए, आज शाम को आप दोनों मेरे साथ और अपने बच्चों को लेके मेरे साथ मंदिर चलिए, आपको वहाँ पे कुछ अच्छा ही अनुभव होगा। कौन से मंदिर को? इस्कॉन मंदिर, इस्कॉन न्यू टाउन, शाम को वहाँ पे आरती होगी, मैं आपको लोकेशन भेज देता हूँ। ठीक है, शाम को मिलते हैं। ठीक है। हरे कृष्णा। कृष्णा। धन्यवाद आने की, धन्यवाद आने की। चलिए सबसे पहले हम लोग भगवान का दर्शन करते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे ड्राइंग टाइप तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर। जब से हमारे मिठाई गौरंगा आए हैं न्यू टाउन में, सभी का दिल भगवान ने ले लिया। ठीक है, और जब दिल ले लेते हैं भगवान को, बाकी सबकी टेंशन, एंजाइटी सब कुछ छूमंतर हो जाता है। तो इन्हें देखकर मन को बहुत शांति मिल रही है। अब हम आपको हमारे आचार्य के दर्शन कराते हैं, जिन्होंने हमें ये ज्ञान दिया, हमारे शिला प्रभुपाद, उनका दर्शन करते हैं। हरे कृष्ण। और हमारे यहाँ पे गौशाला भी है। गौशाला भी है? हाँ, हम लोग गौ माता की सेवा करते हैं अपनी माँ के तरफ। ठीक है, क्योंकि गौ माता की सेवा करने से हमें आध्यात्मिक सुख मिलती है, मन को शांति मिलती है और हृदय जो है बहुत आनंदित रहता है। तो गौ माता का दर्शन कीजिए। और हमारे यहाँ पे गुरुकुल भी है, जहाँ पे बच्चों को आधुनिक शिक्षा के साथ आध्यात्मिक शिक्षा भी मिलती है। गुरुकुल भी है? जी बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान जो है बचपन से देने से जो है बच्चे जो है वो उस संस्कार को अपना पाते हैं और जीवन पर्यंत जो है वो रख पाते हैं, संभाल पाते हैं। ठीक है, और जब आप लोग यहाँ आई गए हैं तो आप लोग ये पूछना ही चाहते होंगे कि पहले तो मैं ऐसा नहीं था, अब क्या हो गया? हाँ प्रभु जी बताइए।
कैसे चेंज आया आप में? देखिए हमारे जो यहाँ पे प्रभु जी हैं, हमारे श्रीमान गौरांग शरण प्रभु, वो हर रविवार क्लास करते हैं भगवत गीता का, ठीक है, बड़ी ही सरलता से और बहुत ही सरल तरीके से वो भगवत गीता समझाते हैं, जिससे एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है भगवत गीता क्या है, क्यों, वो हमारी मैनुअल ऑफ लाइफ। तो क्या हम वो क्लास कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपको बिल्कुल करना चाहिए। और जब हम लोग वो क्लास करेंगे, सीखेंगे कि धर्म क्या है, भगवान क्या है, जीव क्या है, भगवान और जीव का संबंध क्या है, तो हम लोग हमेशा ही आनंदित रहेंगे। बाकी काल हो या बेकार हो, जीवन आनंदित रहेगा। हरि बोल। तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र से कीर्तन करते हुए और फिर आशा करते हैं आपको हर रविवार देखेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। इस तरह आपने देखा कि जो गृहस्थ आज पहली बार इस मंदिर में आए हैं, फिर धीरे धीरे उन्होंने डांस करना शुरू किया, हमने जो उत्सव होते हैं उसमें भाग लेना शुरू किया, बहुत सेवा करनी शुरू की। मंदिर में जितने भी प्रकार की जो भी आध्यात्मिक जीवन को आगे बढ़ाने के जितने भी उपाय हैं, सब उसमें शामिल हुए। मंगला आरती में भी आने लगे। इस तरह ये करते करते धीरे धीरे एक साल बीत गया और फिर आगे देखिए कि एक साल में उनमें क्या परिवर्तन है। इस पर देख के जरूर खाएंगे। चलो बाबा से पूछते हैं। हरे कृष्णा। इस बार हम लोग कहाँ जाने वाले हैं? इस बार एनिवर्सरी तो अभी हमारे अजय चाचा ने कंप्लीट किया है ना, एनिवर्सरी तो वहीं सेलिब्रेट करेंगे, वैसे ही करेंगे। बच्चों के साथ कथा कीर्तन करते हुए डांस भी करेंगे, बहुत आनंद आएगा। Thank you. Kanika Mata and Goda Prabhu, thank you to Ajay Prabhu और गौरव सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी कीर्तन करेंगे, पहले हम लोग गाएंगे युगरस्कम गाएंगे, उसके बाद फिर खड़े होके यहाँ से कीर्तन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद जो आए प्रेम संकीर्तन देने के लिए, बोलो के प्रेमानंद तो भाग्य इसके हाई फॉरएवर। तो क्या